बताइए क्या परेशानी है? सांस बहुत आती है और कितने दिन से? बुखार भी है। अच्छा 3-4 दिन से है डॉक्टर साहब। दिखाइए, नाप दिखाइए, सांस लीजिए। मैं दवा देता हूँ 1 हफ्ते के लिए और सही हो जाएगा। कोई अच्छी सी दवाई देना डॉक्टर साहब। अरे लीजिए, परेशान मत होइए, ठीक कैसे है? खाना है इसको? सुबह शाम पानी के साथ खाइए। अच्छा, कितने पैसे? 200 रुपए। डॉक्टर साहब ज्यादा नहीं ले रहे आप? अरे आपसे तो हम कम ले रहे हैं। हाँ। यहाँ के ठाकुर साहब से 1 हफ्ते का 500 लेते हैं। 500 लेते हैं? लीजिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब प्रणाम। अरे रामेश्वर जी प्रणाम। बैठिए। वहाँ बैठे। ठीक है बैठ जाइए। अब बताइए क्या परेशानी है? तबीयत वगैरह तो हमारा एकदम ठीक है। अच्छा कुछ कमजोरी महसूस कर रहे जी, हैं। कमजोरी। हाँ, और लेकिन डॉक्टर साहब किसी को बताइएगा नहीं। कल से हमारे घोड़ा में कंपन नहीं हो रहा है। ओह, ये क्या बोल रहे हैं? और ये कब से हो रहा है? हमको पूरा डिटेल बताइए, बताइए। कल रात को हम हमेशा की तरह अपने घर पर देर से पहुँचे तो ठीक हमारी है। सगुनी हमारा इंतजार कर रही थी। और फिर पता नहीं ये आज भी कहाँ चले गए हैं। इनको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। इनको पता है जब तक मुझे इंजेक्शन नहीं मिलेगा तब तक पूरी रात मुझे नींद नहीं आने वाली। डॉक्टर साहब हाँ उसके बाद हमारी मेहरारू सगुनी ने हमसे जो कहा, क्या कहा? हम बहुत लज्जित हो गए। अरे ये तो होना ही था। आप भी ना रामेश्वर जी, आप खुद बूढ़े हो गए हैं और नई नवेली दुल्हन लेके आए हैं तो कैसे उसके साथ रेस लगा पाएंगे? चलिए खोलिए पैजामा। पैजामा खोले? अरे खोलिए ना, काहे हमसे शर्मा रहे हैं? देखिए ऐसे शर्माएंगे ना तो आपका घोड़ा कभी नहीं खड़ा होगा। खोलिए। अरे हम डॉक्टर हैं, सबको नंगा देखा है। दिखाइए। पहन लीजिए। समस्या तो बहुत गंभीर है। डॉक्टर साहब साफ साफ बताइए ना क्या है? अरे रामेश्वर जी, आप बूढ़े हो गए हैं, ऐसे रेस नहीं बार बार लगा पाएंगे। आपकी मेहरारू संतुष्ट भी नहीं हो पाती होगी। हाँ डॉक्टर साहब ये तो सही कह रहे हैं आप। सही कह रहे हैं तो हम इलाज करते हैं उसका, दवा देते हैं आपके लिए बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब इस दवाई से हमारा घोड़ा फिर से दौड़ने लगेगा ना? अरे 100 के स्पीड में दौड़ेगा, लेकिन ये दवा है ना, हाँ खालिज उर्फ जर्रा, 1 हफ्ते में आपको सही कर देगा। खर्रा? खर्रा नहीं, जर्रा। हाँ ये बड़े बड़े महाराजा यूज करते थे। हाँ, उनकी 100 रानियां हुआ करती थी ना। समझ गए आप? डॉक्टर साहब हाँ इससे घोड़ा बड़ा सर पर दौड़ेगा ना? अरे दौड़ेगा भी 100 की स्पीड में, ठीक है? हाँ कैसे खाना है इसको? अरे आप 1 हफ्ते दूध के साथ पीजिए, हाँ हाँ टाइम से खाइएगा, ठीक है? हाँ हाँ 1 हफ्ते में आप बिल्कुल टनाटन हो जाएंगे। जी। अब कितना पैसा हुआ? 750। 750? 400 है, बाकी अगली बार दे देंगे। ठीक है, अगले हफ्ते आइएगा ना, पैसे लेके आइएगा। जी। लीजिए दवा। अच्छा चलते हैं डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है। अब हमारा घोड़ा दौड़े। डॉक्टर साहब हाँ एक बात पूछे? अरे पूछिए। क्या कोनो ऐसा दवाई नहीं है जिससे हमारी मेहरारू को बच्चा ना ठहरे? यही मौका है भौजी की ओखली की कुटाई का आनंद लेने का। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे कुछ नहीं, हम दवा तो दे सकते हैं। हाँ उपाय बहुत बढ़िया है। हाँ बिना चीड़ फाड़ के 5 साल तक गर्भ नहीं ठहरेगा, पर उसके लिए हमारे क्लिनिक में भौजी को लाना पड़ेगा। हाँ कब लाना है? रात के 12 बजे। का? रात के 12 बजे? का है? अरे हम पूरे दिन बिजी रहते हैं ना मरीज के साथ, तो 12 बजे आपका काम कर देंगे। तो ठीक है, हम आज ही लेकर आते हैं। अरे रामेश्वर जी आज नहीं, आज हम किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, हम बताएंगे आपको, ठीक है? ठीक है। दवा टाइम से खाते रहना। हाँ हाँ डॉक्टर हाँ, साहब ठीक है। हाँ, चले? जी जी प्रणाम। प्रणाम।
रुक जाओ तुम। रुको। अभी बताते हैं हम तुम्हें। जल्दी आओ। अभी रुको, हम तुम्हें बताते हैं। का रे गुड्डिया, ये डॉक्टर तो है बड़ी गहरी नजर से देखता है। अरे सिर्फ ई का है, हमका तो पूरा गांव ही गहरी नजर से देखत है। और जाना था हमरे बारे में का सोचे थे का यही कि गजब की खूबसूरती है और ये चढ़ी जबानी मटकता यौवन जैसे रस से भरा रसगुल्ला। और ये भी सोचते होंगे कि बस एक बार मिल जाए तो पूरी रात चूस चूस के सारा रस पी लेंगे। ये तो तोहरा को देखकर भी सोचत होंगे ना, लेकिन हमका एक बात समझ नहीं आवत है, ये मज्जत को इस सब में का मजा आता होगा। अरे काहे नहीं, जीवन का सबसे बड़ा सुख तो इसी में है। और आनंद तो ऐसा मिलता है जैसे कि पूरी धरती पे इसके आनंद का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, अरे तभी तो का शराबी, का जुआरी, का मुल्ला, का पंडित सभी इसके दीवाने हैं। हमका तो पता नहीं, लेकिन तू तो ऐसे कह रही है जैसे कि मजे ले लिए हो। मजे लिए तो नहीं है, लेकिन देखा है। अरे तुम कौन को देख लिए? देखा है, अब तू भी आजा, तुझे भी दिखाते हैं कि जब दो लोग मिलते हैं ना तो कितना मजा आता है। चल पगलेट, हमको नहीं देखना ये सब। आ जाना, पूछेगी नहीं किसको देखा है। किसको देखा है? अरे मेरे भैया भौजी को। हाय दैया, अपने भैया का देख लिए? हाँ, तू आजा रात में, तुम्हें भी दिखाती हूँ मैं। हाँ। अरे मतलब भैया का नहीं, भौजी पे नजर होती है हमारी। हाँ, तू चाहे तो देख सकती है भैया को। कुछ भी बोलती है। हाँ, अरे तो क्या हुआ, तेरी मर्जी, नहीं आना तो मत आना। अरे हमने ऐसा कब कहा हम नहीं आएंगे, हम आएंगे ना। अच्छा। लेकिन तू ये बता हमको कि तू कौन के साथ अपना प्लान बनावत है? वो मोहना है ना, बस मतलब उसी के साथ अपना जोड़ा जोड़ी का प्लान सेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ डुबकी लगाकर तुम पानी पिए जा रही हो और हमका पता भी नहीं, यही तुम्हारी दोस्ती है? अरे मुंह काहे फुला रही है, अब तो बता दिए ना। हम चलते हैं। राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, अरे प्रणाम शंभू जी, प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब। का हुआ, सब कुशल मंगल ना? अरे काहे का कुशल मंगल डॉक्टर साहब, 3 बेटियां हो गई, वंश बढ़ाने वाला नहीं आया डॉक्टर साहब। अरे हम बोले थे ना कि दवा से बेटी या बेटा नहीं पैदा होता है, उसके लिए खास जड़ी बूटी और योग की जरूरत पड़ती है। खास जड़ी बूटी और योग? हमको बताइए ना डॉक्टर साहब। अरे बताएंगे बताएंगे, जब चौथा बच्चा प्लान करेंगे ना तो हम सब बताएंगे। इसमें प्लान क्या करना है, ये नौकरी थोड़ी है कि इंटरव्यू के लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी। अरे इसमें तो पिचकारी डालना है और पंप भरना है। बस यही तो गलती कर देते हैं। पता है आपको, वंश को बढ़ाने के लिए पिचकारी में पहले उसका बीज भरना होता है, फिर सही समय में खेत को जोतना होता है, फिर सिंचाई भी करनी होती है, फिर आगे वंश बढ़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो कब करना होगा और कैसे करना होगा? समय तो अभी है, कहा ना कि अमावस की रात आने वाली है। अगर अभी करेंगे ना तो वंश बढ़ जाएगा, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा और 5,000 रुपए लगेगा। 5,000? हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, तो हम ना कल आपके क्लिनिक में आते हैं। हाँ हाँ आइए, ठीक है ना? पैसे के साथ। हाँ हाँ चलते हैं। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर प्रणाम साहब। प्रणाम। अरे आज मछली तो बहुत अच्छी बनाई थी। आज आप मछली लाए किस खुशी में थे? अरे हम क्या कह रहे हैं कि हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर हमको जड़ी बूटी देंगे जिससे कि हमें वंश बेटा सुख मिलेगा, उसका सुख मिलेगा। सच में? और तुम जल्दी से खाना खा लो और आ जाओ। जी आप चलिए, हम बर्तन रख कर आते हैं। सीमा, जी तुम भाभी। खाना खाकर सो जाना। जी भाभी। भौजी भैया को मछली खिलाई है, कहे इसके सांप घुटवाना है। अरे आज गुड्डी सही टाइम पे आ जाए
तो आनंद देखने का आनंद ले सकती है। ये गुड्डी की बच्ची आ जाए तो अच्छा रहता। 2 मिनट का तो खेला है, हो गया तो हो गया, फिर आने का भी कोई फायदा नहीं। लो, लगता है तैयारी हो गई है। लगता है आज गुड्डी नहीं देख पाएगी कुछ भी। बेकार हो गया उसका सब। आ गई तुम? हाँ। लो, खेला आरंभ होने ही वाला ही था। चलो दिखाते हैं तुमको। कहाँ? अरे आओ तो सही। श्श, आवाज मत करो। यार हमका भी मन करत है। और हमारा भी। चल तुझे ठंडा करते हैं। कैसे? अरे चल बताती हूँ, आजा। अरे नंदू भैया। अरे नंदू भैया, किसकी कुटाई कर रहे हैं? अरे भौजी के लिए औषधि बना रहे, जड़ी बूटी से। हाँ, भैया आपका ही तो मजा है। पहले दवाई की कुटाई करो, पैसे कमाओ, और उसके बाद भौजी की ओखली की कुटाई करके मजा करो। ये बात तो सही है, हमको मक्खन और रोटी दोनों का जुगाड़ मिल जाता है। और बताइए, कुछ काम था, काहे आए? भैया बस आजकल तो पटाया पटाई चल रहा है। अरे बताइए ना, हम दोस्त हैं आपके, बताइए। अरे क्या करेंगे जान के, आपको तो वैसे भी कुंवारी पसंद नहीं है, आपको तो भौजियों में मजा आता है। एक बात बोले मोहन भैया? अरे बिल्कुल बोलिए। आप जानते हैं ना, पके आम और कच्चे आम में कितना फर्क है। कच्चे आम में बहुत रिस्क है और कच्चा आम चूसने को मिलता भी नहीं जल्दी, इसलिए हम भौजी में ही खुश हैं। ये बात तो है भैया। अब हमको ही देख लो, अब ये जो शंभू की बहन है सीमा, पट तो गई है हमसे। अच्छा। लेकिन हमको समय ही नहीं देती है। हाँ। और ऊपर से कहती है कि हम खुले में नहीं मिलेंगे। अब आप ही बताइए कि हम कहाँ मिले उससे। अरे इसे क्या बताऊं। अरे मोहन भैया, कहाँ खो गए? सीमा की याद आ गई का? अरे नंदू भैया, हाँ? एक कृपा करेंगे? अरे बताइए। हमको ना इस क्लिनिक की 1 दिन के लिए चाबी दे दीजिए, काहे कि सीमा की जवानी का ना बीमा तोड़ना है हमको। देखिए मोहन भैया, हम आपके दोस्त जरूर हैं। आप जानते हैं ना कि हम कुंवारी लड़कियों के पीछे न पड़ते हैं, ना तो किसी को अपने क्लिनिक में लाते हैं। हम भौजी में ही खुश हैं। कहा ना कि बहुत रिस्क होता है। अगर किसी भौजी की बात होती ना, तो हम भी आपके साथ बहती गंगा में हाथ धो लेते। पर कुंवारी पे रिस्क है, हम नहीं कर पाएंगे। कहीं आप अपना इंतजाम कर लीजिए। और सुनिए, हम चलते हैं, हमको मरीज को भी देखना है। इस ससुर नंदुआ भी ना बहुत बड़ा भोसड़ी वाला हो गया है। अरे कहाँ रह गए, आइए। अरे आ रहे हैं। अरे कब तक यहाँ इंतजार करेंगे? अरे काहे चिंता कर रही है, ओके आवे का टाइम हो गया है। रोज इधर ही से निकलता है। और हाँ, जब वो आए ना तो थोड़ा अदा दिखाना, ऐसे कमर मटका के, थोड़ा योवर हिलाकर, समझ रही है ना? तनिक करके दिखाना तू। अच्छा, कुछ ऐसे देख। ऐसे हिलाना, समझ रही है ना? हे भगवान, हमको तो ऐसे लज्जा आ जाएगी। अच्छा, इतने में लज्जा आ जाएगी? और जो काम बन गया ना, तो ये सब उसके सामने करना पड़ेगा, वो भी बिना कपड़े के। समझ रही है ना? हाँ, हम समझ गए। तोहरे कहने का मतलब यही है ना कि जिसने किया शर्म उसकी फूटे करम। जो बनेगा वीर वही तो खाएगा खीर। आ गया। हाँ? ओहो, तेरा आशिक। रोक दिया, साइकिल रोक दिया इसने तो। क्या बात है, तुझे ही देख रहा है। थोड़ा पिछवाड़ा तो दिखा। ये उसकी नजर तेरी पिछवाड़े पे, थोड़ा उठाओ ना। ओए होए 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 होए, ओए होए, डॉक्टर तो फिदा है तेरे पे। ओहो, ओए होए होए।
क्या बात है, वो तुझे ऐसे घूर रहा है जैसे अभी खा ही जाएगा। रामेश्वर जी, नमस्ते। रामेश्वर जी तो शहर गए हैं। ठीक है, हम उनके लिए दवा लाए थे। ये है खालिफ उर्फ जर्रा। आप उन्हें ना दूध में डाल के पिला देना, ठीक है? डॉक्टर साहब, इस दवा से उनका सामान कब तक टाइट हो जाएगा? टाइट हो जाएगा, वो भी 1 हफ्ते में। अरे ऐसे थोड़ी ना डॉक्टर चौरसिया जड़ी बूटी बेचता है। 1 हफ्ता तो बहुत ज्यादा हो जाएगा डॉक्टर साहब। हम तो 1 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। आपके पास चमड़ी लाल करने वाला पिचकारी नहीं है क्या? देखिए, सही समय नहीं है। सही समय यही है। अरे क्या हुआ? रुक काहे गई? और मजा भी आ रहा था। हमको डर लगता है ऐसे खुले में। अरे कहो तो अंदर चले। नहीं, ऐसे खुले में तुम्हारा मूड बन रहा होगा, लेकिन हमारा तंदूर भगभगाने की जगह दिल धक-धका आ रहा है। बस थोड़ा सब्र करो, थोड़े दिन में ना हम इसका भी इंतजाम कर देंगे। अपने दोस्त के क्लिनिक पे। दोस्त? कौन दोस्त? अरे वही जो अपना यार है नंदुआ, उसके क्लिनिक पे जगह है, लेकिन वो क्या है कि अभी थोड़ा रंग दिखा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, मान जाएगा ससुरा। लंगूर को फंसाने के लिए अंगूर दिखाओ। अंगूर? हाँ। कैसा अंगूर? अपनी गुड्डी है ना, वो नंदुआ, उसको बहुत घूरता है, आगे से भी और पीछे से भी। अच्छा, तो साला हमसे कहता है कि हमको कुंवारी नहीं भौजी में इंटरेस्ट है। ए, क्या सोचने लग गए? हाँ, अरे कुछ नहीं, बस थोड़े दिन और समझो, फिर अपना मिलन हो जाएगा। सच्ची? मुच्ची, बस चलो एक रस भरी ना मुझे चुम्मी दे दो। अच्छा तो ये लो। Download the Rabbit app and subscribe now.